फ्रीक्वेंट भी आना जाना रहता है वहाँ से। महीने के 20 दिन तो वो वहीं पे होते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, 5-6 दिन वहीं पे रुकते हैं महिला आश्रम में। और वहाँ पर जो माहौल था, जैसे पूरा जैसे रास लीला हो, कोई वृंदावन का माहौल हो, जैसे पुरानी कहानियों में सुना होगा हमने। और वो खुद वहाँ पे उन्हें भगवान कहकर संबोधित किया जाता है, और वो खुद वहाँ की लड़कियों से ये कहलवाते थे कि वो कृष्ण है। ઓવિન હવે પછી જે વાત કરે છે એ ધ્યાન દઈને સાંભળવા જેવી છે. તેનું કહેવું છે, નારાયણના આશ્રમમાં રાસલીલા નહીં પણ કામલીલા ચાલે છે. નારાયણ સાહેબ પોતાના આનંદ પ્રમોદ માટે જે યુવતીને પસંદ કરે છે એને તેની મહિલા સાધકો કઈ રીતે નારાયણ સુધી પહોંચાડે છે, આજે ઓવિનનો પોતાના શબ્દોમાં નારાયણ સાહેબ પર લખાવેલો પહેલો આક્ષેપ. प्रोग्राम्स में एक और बात कॉमन है कि लड़कियां खासकर जब वो प्रसाद फेंकते हैं, लोगों पर फल फेंके जाते हैं प्रसाद के तौर पर, लोग अपने आप को खुश नसीब समझकर उन्हें ग्रहण करते हैं या लेते हैं। तो ये चीज मुझे बाद में पता चली कि दरअसल फल फेंक कर वो लड़कियां सिलेक्ट करते हैं, और बाद में उनका ही ऐसा ग्रुप है जो उनके पास की लड़कियां हैं, वो उन्हें फिर धीरे धीरे समझाने लग जाती है, उतारने लग जाती है कि ये तो कृष्ण है, आप तो बहुत सौभाग्य वाले हो, आपको फल दे दिया है। इस तरह करके धीरे धीरे उन्हें भेजा जाता है। उनके पास ऐसी कुछ लड़कियां हैं खास जो भोले वाले लोगों को, नए लोगों को फंसाकर जबरदस्ती उनके रूम में भेजा जाता है। ये तो देखा है मैंने। હવે પછી ઓવિને જે આક્ષેપ નારાયણ સાહેબ પર કર્યો છે એ સાંભળીને કોઈ પણ માતા પિતા પોતાની ફૂલ જેવી કુમળી છોકરીઓને નારાયણની નજીક નહીં જવા દે. एक बार जॉन के आश्रम में मैंने देखा था, 13 साल की छोटी बच्ची थी, जो लोगों के सामने तो बच्ची थी वो, पर नारायण कार में बैठे हुए थे और उतरने के लिए तैयार नहीं थे, नाटक कर रहे थे। और जैसे ही उनकी नजर उस लड़की पर गई तो उन्होंने उसको बुलाया इशारे से, और उन्होंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ऐसे पकड़ा और एकदम कामुक भाव से उसका हाथ उसके साथ हाथ मिलाया। और मुझे तो बिल्कुल देख के आश्चर्य हुआ। और दूसरे दिन मुझे ये ऐसा सुनने में आया कि वही लड़की उस रात को गायब थी, गुम हो चुकी थी, मिल नहीं रही थी उसकी माँ को। आज नारायण साईना आश्रमનો એક સમયનો સંચાલક મહેન્દ્ર ચાવલા નારાયણ દ્વારા વધુ પૈસા એકત્ર કરવા કઈ રીતે તેના પર અત્યાચાર થતા હતા એ સાંભળીએ એના જ શબ્દોમાં. फिर इसके नारायण के जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होते, नारायण मुझे बोलता भी तुझे यहाँ से इतनी दक्षिणा दिलानी है। दक्षिणा के लिए नारायण मुझे प्रेशर करता था, और अगर मैं उतनी दक्षिणा नहीं दिला पाया तो मुझे बड़ी बुरी तरीके से सुनना भी पड़ता था। और कई बार तो मैंने ऐसी मार खाई है कि मेरे कान और छाती में 15 दिन तक दर्द होता था। आज भी अगर वो दर्द मुझे याद आता है तो मैं झंझना जाता हूँ. અને હવે મહેન્દ્ર આસારામ બાપુના હવાઈ સફરની પોલ પર રહ્યો છે. મહેન્દ્રના કહેવા પ્રમાણે આસારામ બાપુ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પૈસાની હેરાફેરી માટે પ્લેનનો ઉપયોગ કરે છે. जैसे बापू ने दिल्ली में प्रोग्राम किया, फिर आपका भोपाल में किया, फिर आपका और भी जहां भी होगा, तो वहां से जो चार्टर्ड प्लेन जो यूज किए जाते हैं, क्योंकि बापू को दिल्ली से इंदौर भेज दो या दिल्ली से भोपाल भेजो, फिर भोपाल से अहमदाबाद आएंगे, वो चार्टर्ड प्लेन जो यूज किया जाता है उसमें वो बापू के कंफर्टेबल के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पे जो 4 करोड़ रुपया है वो वहां से कैसे ट्रांसफर होगा, वो चार्टर्ड प्लेन के थ्रू ट्रांसफर होगा। नहीं तो अदरवाइज मान लो आप कार में लाएंगे, ट्रेन में लाएंगे तो कहीं भी चेकिंग हो सकता है, लेकिन वो जो चार्टर्ड प्लेन में प्राइवेट है, स्पेशली बुक किया हुआ है, उसको कोई चेक नहीं करे। मैं जब आश्रम से निकला तो मुझे आश्रम से निकलने से लेके अभी 30 जुलाई तक बीच में समझाने की कोशिश की गई, भाई वापस आश्रम में आ जाओ, वापस आश्रम में आ जाओ। और जब मैं आश्रम में नहीं गया तो अभी 30 जुलाई को रात को मुझे नारायण ने फोन किया रतलाम से कि भाई तेरी जुबान बहुत खुल गई है, तू बहुत कुछ बोल रहा है, तो तेरी जुबान बंद कर दी जाएगी, हमें तेरी जुबान हमेशा के लिए मैं बंद करवा दूंगा, मुझे जुबान बंद करवानी आती है, जुबान बंद रख। અને હવે રાષ્ટ્રીય સમાચારો પૂર્ણ